कहाँ तक बताए थे हम? 15 तक। 16 नंबर है बिटवीन 1 and 31। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. The resulting sequence is an AP, and the ratio of seventh and m minus 1th numbers is 5:9. 5:9. Find the value of m. Find the value of m. कल पढ़ाए थे ना याद नहीं, कल वाला वीडियो अपलोड किए इसमें कर दिए हैं। अच्छा, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. हिंदी में अगर लिखें तो 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में m संख्याएं इस प्रकार से रखी गई हैं। 1 और 31 के बीच में m संख्याएं इस प्रकार से रखी गई हैं कि प्राप्त अनुक्रम AP में है। प्राप्त अनुक्रम AP में है और सातवीं संख्या और m माइनस 1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें। किसके बीच में है पहले ही पता करना। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 16। a बराबर कह सकते हैं कि 1 है, अब b बराबर 31 है। इधर 1, वहाँ 31, और इसके बीच में m संख्या इस तरह से रखा गया कि वह AP में हो। तो हम तो जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर है और उसके बीच में अगर आप 10, 20, 25 जितना भी आप नंबर्स रख दें, उन सबको रखने पर अगर पूरा के पूरा सीक्वेंस AP बन जाए तो समझ जाना है कि पूरा जो नंबर रखें, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A, मतलब यही है कि हम कई वो नंबर रखे थे, m नंबर्स। तो जितना आप नंबर रखें, अब पूरा के पूरा जो है सीक्वेंस वो खुद बन गया किसमें? AP में। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं कि समांतर माध्य है, मतलब अर्थमेटिक मीन्स है। ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी किताब में मिलेगा जिस किताब को हम फॉलो करते हैं। इसमें तो कमी से काम चलाइए आप। एम्स, ये सब एम्स है, समांतर माध्य है। जब 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इस तरह से रखें कि पूरा के पूरा अनुक्रमे
ए पी बन गया। तो ये जो नंबर्स रखे हैं ना, वो नंबर्स को बोलते हैं कि एम्स। A1 के फार्मूला बता दें, A1 के फार्मूला बता दें A प्लस डी, A2 के फार्मूला बता दें A प्लस 2D। ढेर दिमाग मत लगाना कि हाँ एजा 2 है आंसर तो 1D होगा। वो आप जो सोच रहे हैं ना वो टर्म के लिए, और यहाँ हम चल रहे हैं अर्थमेटिक मीन पे A3 A प्लस। तो वैसा ही समझना है कि कभी डॉट 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 A7 अगर कोई कह दे तो A प्लस 7D। फिर ये भी ध्यान देना है कभी AM कोई पूछ दिया तो A प्लस MD, ये सब ध्यान रखना है क्या कि अभी ज़रूरत पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है सबके ज़रूरत है, जैसे यही निकालते हैं D बराबर सूत्र बोलो B माइनस A बटा, जिसको फार्मूला मालूम है वो टाइम के बर्बादी का हल करेगा डायरेक्ट। B माने 31, A माने 1, IM प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नंबर्स के बात करें कि कई गो एम्स रख रहे हैं, नंबर ऑफ एम्स, तो बोलेंगे कई गो एम्स, एम नंबर्स रखे हैं। इस तरह से रखें कि पूरा सीक्वेंस ही एपी बन जाए तो कहेंगे सब के सब एम्स। कई गो रखे एम तो एम हो गया, तो नीचे हो गया एम प्लस 1। यही चीज़ हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना कि 30 बटा डी निकल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ दे लिया था, क्या दे लिया? 7वां पद नहीं बोले, गौर से देखो 7वां पद नहीं है, 7 नंबर्स है। 7वां पद बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन में हो जाएंगे हम, तो टर्म हो जाएगा 7वां पद। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बोले तो A7 और M-1 में संख्या 7वां और M-1 में संख्या के अनुपात कितना है? 5:9। A7 के जो भी फॉर्मूला होता है बोलो क्या होगा? A प्लस 7D और अनुपात मतलब बटा A प्लस M-1 इंटू D बराबर 5/9। अब ध्यान रहे कि A तो पहले से पता है, A देले हैं कितना? तो 1 प्लस 7D भी हम निकाल दिए हैं 30/M प्लस 1। तो जितना निकला रख दिए बटा में A, अच्छा ये 1 प्लस M-1 इंटू D तो निकला है 30/M प्लस 1 बराबर इनके जोड़ आता है, बोले की भी जरूरत नहीं, सबको आता होगा। इन्हें समझ लो कि M प्लस 1 और 210। ये तो सोच रहे हो ना कि हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कुछ ही सोच रहे हैं आप, या हम क्या नहीं लिखेंगे? हम M प्लस 1 नहीं लिखने वाले, क्योंकि M प्लस 1 नीचे भी है, नीचे कटेगा तो हम नहीं लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे। उतना बड़ा ढक्कन नहीं है बिना डिब्बा वाला हम कि हम लिखेंगे। आप समझ जाइए अपने से कि M प्लस 1 जो लिखे थे LCM ने कि वो कट गया। यहाँ गुना करो तो M प्लस 1, हाँ ये भले ही गुना करो तो 30M माइनस में 30 बराबर कितना? हालांकि तो जुटेगा घटेगा, देख लेते हैं जो भी होगा इस तरफ। फिर से यहाँ M है तो M लिखेंगे, अब प्लस 200 11 हो जाएगा। नीचे बोलो M, उधर 30M, दोनों को जोड़ देंगे तो 31M माइनस 1 में से 30 घट गया तो -29 बराबर कितना? 5/9। तिरछा तिरछी गुना करो, 9 यहाँ गुना करेंगे तो 9M अब प्लस में 18, ये वाला वहाँ गुना करो, उन्हें 45 से 145। अब M धने जाओ मतलब 155M, घटाओ 9M। एक काम करो 8
इतना, और जोड़ दो 145 जोड़ो, चौदह के 4 हाथ में 1 2 बराबर में उम्मीद है कि 146 से ही कटेगा शायद। इतना आसान तो नहीं, 4 बार में तो ऐसे ही नहीं कटेगा। साफ साफ नज़र आ रहा है कि 4 बार में ही नहीं कटेगा। अगर कटना भी होगा तो इसको 19 बार में कटेगा। हम ही भागा देते हैं, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, नहीं होता तो हम थोड़ा भागा देते हैं, हम छोड़ देते हैं। आप कहते हैं जो अपना घर, हम भागा देते हैं। 146 एक बार पढ़ेंगे तो 146 गया, 14 में से 6 गया तो 8, और ये 9 में से 4 गया तो 5, आई तो फिर कैंसिल 4, 19 में मेरे हिसाब से शायद 4, तो 6 जगह 24 के 4 हाथ में 2, 18 के 8 हाथ में 1, मतलब 14 बार में कट जाता है। तो काट देंगे, यानी बोलेंगे कि m बराबर 14 आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ए दे ले था, बी दे ले था, और इसके बीच में m नंबर्स लिखें, और इस तरह से लिखें कि पूरा के पूरा सीक्वेंस, इसका मतलब है कि जो m नंबर्स लिखें 1 2 3 4 वो समांतर माध्य है, एम्स है। तो एम्स में सूत्र होता है A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 डॉट। हम मेन ध्यान देंगे कि हमको निकालना क्या है, ए, और निकालना है एम। हाँ एम निकालना था, नहीं निकालना तो कुछ और था, समझाने का तरीका था कि A7 मैंने A+7D और AM मतलब A+MD, डी निकालने के जो फॉर्मूला होता है वो लगा के हम डी निकाल लिए। और फिर जो देले था क्वेश्चन में कि A7 और AM-1, ये तो देले है, वो तो देले 7वीं संख्या। अरे तो 7वीं संख्या को हम AM मान के चल रहे हैं। पहली संख्या मतलब पहला AM, दूसरी संख्या यानी दूसरा AM, तीसरी संख्या यानी तीसरा AM, तो हम AM मान के चल रहे हैं संख्या को। तो 7वीं संख्या यानी 7वां AM, M-1 संख्या यानी M-1 AM, इन दोनों का अनुपात 5:9 है। जो भी इसका सूत्र होता है A7 के सूत्र लिखें, इसका सूत्र लिखें, फिर एक जगह पे 1 1 बैठाएं, डी की जगह पर रखें, फिर गुना उना करके M तक शिफ्ट हो गए। हट जाते हैं, चाहो तो छाप लेना या घरे जाके स्क्रीनशॉट लेना। अगला नंबर 17। A man starts a man starts repaying a loan as first installment of ₹100 if he increases the installment लिखा गया ठीक है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो सुन के ही लिखे के आदत डालना, बाकी तो आपकी मर्जी। बाकी जैसे कि यूट्यूब पे क्लास जाता है 50 60 100 जो भी देखेगा सबके हम थोड़ा बोलेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो सुन के लिखे की आदत डालो। देख देख के छापना है, जब ललित कला नहीं बनाना है। ललित कला विषय की परीक्षा दी हो न, हमने के एग्ज़ाम होता था ललित कला, चित्रकला, फोटो बनाना। खैर लिखिए, अब ललित कला नहीं है तो यही वाला ललित कला करते हो देख देख के।
A man starts repaying a loan as first installment of rupees 100 if he increases the installment by rupees 5 every month. What amount he will pay in 30th installment? 30th installment सिंपल है। हिंदी में अगर बोले तो कह सकते हैं कि मैन स्टार्ट रिपेइंग एज अ लोन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increases the installment by 5 rupees every month. What amount he will pay in the 30 installment? तो जिस हिसाब से ही कह रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब तो T30 निकालना। ये जो कह रहा है T30 निकालना, ये जो कह रहा है T30 निकालना। ये जो कह रहा है 30 निकालना, ये जो बोल रहा है 30 निकालना। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि वाट अमाउंट मतलब शायद कुल राशि बोल रहा है। कुल राशि मतलब पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद सब जोड़ के बोल रहा है, ये 30 निकाले ले। खैर जिस हिसाब से क्वेश्चन में अगर दिमाग नहीं लगाए तो ये सिर्फ T30 पूछ रहा है। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं तो हिंदी में लिखेंगे तो कहेंगे कि एक आदमी अपने ऋण की अदायगी, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी 100 रुपये के किस्त से शुरू करता है। एक आदमी अपने ऋण की अदायगी 100 रुपये के किस्त से शुरू करता है और हर एक मंथ किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है। हर एक मंथ किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है। तो 30वें किस्त में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा? तीसवें किस्त में ऐसा भी नहीं कह रहा है कि तीसरे किस्त के बाद डायरेक्ट दे ले है। ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तीसवें किस्त में क्या पेड करेगा? तो क्वेश्चन नंबर कहना है 17। पहला किस्त 100 रुपया दिया, अगला किस्त 105 दिया, अगला किस्त 110, अगला किस्त 115 डॉट 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 डॉट। मतलब ये पहला किस्त है, कह सकते हैं T1, दूसरा किस्त है T2, तीसरा किस्त है T3, चौथा किस्त T4 डॉट 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 डॉट। वैसे ही अगर 30वें किस्त की आप बात करते हैं तो T30 पे पहुंचिएगा। T30 क्या होगा? 30वें किस्त। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा तो मेरे हिसाब से लग रहा है T30 निकालना। A + 29 D, A मतलब 100 रुपया, 29 D मने 5 रुपया। कह सकते हैं कि 100 के 100 नहीं बचे, 145 दोनों जोड़ के 245। एक बार जरा आंसर चेक कर लीजिए। यही है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझा दीजिए, वो चीज़ समझा दी तो इसी T30 निकालना था। ये तो 10वें वाला बुतरू तुमसे अच्छा बेहतर जानता है। हाँ मतलब आप थे तो आप भी बना लिए। अगला नंबर 18 मेन था लैंग्वेज में है कौची, बोल कौची रहा, ये खाली समझना था। 18 नंबर क्वेश्चन। द डिफरेंस between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 डिग्री। हम दोबारा रिपीट करते हैं। द डिफरेंस स्पेलिंग भी बोलते हैं कि लिखा जाएगा डिफरेंस, DIFFERENC। स्पेलिंग बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive interior
INTERIOR, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. Full stop. If the smallest angle is 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री, then find the number of sides of the polygon जीपी में बस एक एक्सरसाइज है 9.3 खाली 9.4 भी है, कहाँ है 9.4? 9.4 स्पेशल सीरीज है, 9.4 स्पेशल सीरीज है, 4 है खाली, इतने दिखाई दे रहा है, जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुन रहा है, स्पेशल सीरीज है। 9.4 जो है ना वो एपी और जीपी दोनों से हट के है। अच्छा इधर फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज में अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहा है। चल हाँ कितनों दे रहे हैं, बन के गिधड़ जाएगा किधर। ठीक है मेरा पता नहीं कि पाला अमड़ा से पाला है, 32 को दे दे चाहे 3200 दे दे, हाथ लगाए हैं तो बिना ख़त्म के लिए हम थोड़ा छोड़ेंगे। अच्छा छोड़े भी हैं वो कभी न कभी हम बता देंगे। खैर क्या लिखा हिंदी बोलो, अरे इंग्लिश में बोलो, हिंदी हम कर देंगे। इंटीजर्स नहीं इंटीरियर एंगल। Of a polygon is 5 degree. हाँ If the smallest angle is 120 degree, then find the number of sides of the polygon. हिंदी में लिखिए। अगर किसी बहुभुज अगर नहीं यदि वो जवान पे फिट है, अगर बार बार निकलता है मुझसे, यदि किसी बहुभुज के दो कर्मागत या तो लगातार बोलो, यदि किसी बहुभुज के दो कर्मागत कोनों का अंतर 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, और उस बहुभुज के उस बहुभुज की या बहुभुज का या बहुभुज के सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। तो उस बहुभुज में कोनों की संख्या ज्ञात करें। हाँ वही बतिया है, सॉरी, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो जितना भुजा उतना कोण होता है। बहुभुज के नियम है कि जय को भुजा उतना ही कोण। जैसे त्रिभुज में 3 कोण तो 3 को भुजा, चतुर्भुज में 4 को कोण तो 4 को भुजा। फिर कोई बात नहीं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ये सब बताने से पहले एक चीज़ इधर बताते हैं। जैसे त्रिभुज है और त्रिभुज में कई कोण हैं? 3 कोण, 3 साइड, जो बोलना है बोलो, सब चलेगा। तो इसको लिखेंगे
2 गुने 3 -2। और जो सबसे छोटा कोण है जहाँ से हम लोग नाम रट्टा मारना शुरू करते हैं वो है 90 डिग्री। इसके पहले एक्यूट है 30 डिग्री 20 डिग्री। जैसे क्वाड्रेंट में यही 4 एंगल बनता है, वो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो हम छोटा कोण ऐसे समझ के याद रखते हैं कि छोटा कोण 90 डिग्री और 2 गुने 3 माइनस, गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से, कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। 180 आना चाहिए, तो फॉर्मूला हम भूल गए लगता है। कहाँ होगा? 3 दूनी 6, 2 जगह पे शायद मेरे हिसाब से 4 है, हम भूल भले गए, 4 होगा। या तो यही चीज़ ऐसे भी लिखा जाता है कि आप इतना काहे लिख रहे हैं, 2 और 2 कॉमन ले लीजिए और डायरेक्ट बोलिए -2 गुने में 180। एपी में या ज्यामिति में, एपी में 10वां में, ज्यामिति तो ऐसे ज्यामिति में n-2 इंटू 180 डिग्री, या तो यही चीज़ वह बोला जाता है शायद 2n-4, तो बोलते हैं बतिया बराबर है, मतलब 2 और 2 कॉमन लेके कितना बना दी 180। तो काहे ले माथा के टेंशन दे आप लोग को, हटा। यही लिखते हैं n-2 गुने 100, तो भी कहाँ से फिट होगा। n मने अगर 3 रखें तो 3 - 2 गुने 180 आ जाता कितना हुआ। और अगर चतुर्भुज रहे तो क्या होगा? 4 भुजा है तो 4 - 2 गुने 100, मतलब हम बदल रहे हैं सिर्फ n के जगह पे 3, क्योंकि 3 भुजा था और इस बार चतुर्भुज है 4 भुजा, तो ये 2 गुने 180 मतलब कह सकते हैं 360 है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल। तो ये दोनों सिर्फ समझने के लिए कि समझ के याद रहेगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि पंचभुज रहा तो बोलेंगे 5 - 2 गुने 100, और अगर जो भी भुजाओं की संख्या n है तो 180 क्या था? कोनों का योगफल। 360 क्या है? कोनों का योगफल। अगर भुजा n है तो कोनों का योगफल, सूत्र बोलो। n-2 गुने 180 डिग्री, जो इधर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 18, मान लेते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। भुजाओं की संख्या अगर n है तो कोनों की संख्या भी n ही होगा। तो इसके हिसाब से जो माने हैं उसके हिसाब से सभी कोनों का योगफल हो जाएगा n-2 इंटू इसके हिसाब से। अब बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग कोण क्या डिग्री है? सबसे छोटा कोण 100। अब बाद में डिफरेंस कितना कितना जोड़ते जाना है? 5-5 डिग्री। तो SN बराबर देखते हैं, SN बराबर तो n-2 इंटू 180 हम लिखवे किए हैं। हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है उसमें पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स, हिंदी में बोले तो भुजाओं की, मतलब निकालना है n। SN बराबर सूत्र लिखो
एस एन के फॉर्मूला n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एस एन जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ n माइनस 2 इंटू 180, n मतलब पता नहीं, 2 गुने ए मतलब जानते हैं कि ए के जगह पे 120 प्लस n माइनस 1 5, 2 चाहो तो गुना कर दो, n फिलहाल रहे दो, इसे हटाओ रहे दो, क्या होता है गुने कर हटा, 2 तो इधर गुना हो गया, तबे तो 2 गुना होने के बाद 360 हुआ, n गुना करेंगे तो 240 n, अगर यही वाला n इसमें गुना करेंगे तो संभल कर, क्योंकि उधर से 5 भी तो है, तो 5n स्क्वायर और माइनस में 5 इधर से n माइनस 5 n माइनस 2 गुने 360, इसमें लिखेंगे 5n स्क्वायर। आइए दोनों ध्यान से अगर देखें तो 240 में से 5 अगर घट भी गया तो 235 n, अब जो भी है गुना करना है और क्या, गुना कर दीजिएगा तो 360 n माइनस में 720 बराबर 5n स्क्वायर और प्लस में 235 n। अब सोचो क्या लिखें, 5n स्क्वायर प्लस 235 n, उसमें से घटेगा ये वाला 360 n और उधर जाके प्लस में 720 बराबर 0। अब नीचे नहीं लिखते, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, इधर लिखते हैं, ये सब मिटाते हैं, इसी भी कर काम धाम नहीं। बोले यहाँ से कितना लिखना है, इधर 5n स्क्वायर है तो 5n स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 235 में से अगर 360 घट गया तो घट के आएगा माइनस में 125 n, और उधर जैसे 720 है न, वो 720 बराबर में 0, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब में से समझ लेना कि 5 कॉमन, पाँच एकम 5, 5 एके 20, और फिर 5 एके 20 बराबर 0, यहाँ 1 वहाँ 144, 144 के इस तरह से तोड़ना है कि जोड़कर, तो 16 चवाल से मतलब माइनस 9n माइनस 16n, क्योंकि जोड़ कर लाना तो है लेकिन माइनस में, इसलिए माइनस माइनस जोड़ेंगे। आई सब तो हम 8वीं से सिखाते हैं, आप तो 11th में हैं। इज इक्वल टू 0। कोई पहली बार अगर चैनल खोलता है ना हमारा, तो सबसे पहले एकदम फ्रंट पे होम पेज पे मिलता है 50 गो वीडियो, 50 गो क्वेश्चन वाला। इन नहीं कॉमन लो n, तो बचेगा n माइनस 9, यहाँ से सबसे पहले माइनस, तो n माइनस 9 बराबर 0, दोनों जगह से n माइनस 9 बराबर, तो n बराबर, थोड़ा लंबा तो लग रहा है लेकिन क्या करें, हम वैसन का मास्टर तो है नहीं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मार टिक दबा के लाइक से सब्सक्राइब कर। हम ऐसा के स्नर के मैथे बताएंगे आपको लंबा लंबा। बोलते बोलते सांस फूल जाता है। ऑब्जेक्टिव हम की होता है, बोल रहे ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताओ बच्चों, मारो टिक। अब वही बतिया होता है फेसबुक में, ओकरो में सांस फूलने लगता है इतना बोलते बोलते। n बराबर 9 और उधर बोले n बराबर, दोनों आंसर होगा। लेकिन एक मिनट क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में निकालना क्या था? नंबर ऑफ साइड्स। तो आप n बराबर 9 n बराबर 16 दोनों को अभी कंसीडर कीजिए, अभी कंसीडर कीजिए, फिर यहाँ पे रख के देख लेंगे, ठीक है।
जैसे हमको अगर कोण निकालना है, ए बराबर कितना है 100 और डी बराबर कितना है, तो हम कोण निकाल के एक बार चेक करेंगे, क्योंकि किसी भी बहुभुज के कोण 180 से बड़ा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बहुभुज इसलिए बना क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, कहीं भी 90 से, तो 90 छोड़, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे तो 90 से बड़ा लग रहा है सर, फिर भी 180 से तो बड़ा नहीं ना है, मतलब ये अभी भी चतुर्भुज 180 से बड़ा नहीं ना है। अगर कोई कहे कि हम ए बी सी डी, हम ऐसे करेंगे सर, ए यहाँ बी यहाँ सी, धर के एकदम ससार देंगे इसे, आइए ने ए ढक्कन बिना डिब्बा के, ये चतुर्भुज नहीं रहा, ये क्या बन गया, क्योंकि अगर एंगल 180 से छोटा नहीं रहा तो फिर दोनों भुजा बहुभुज बनाने में गिनती नहीं होगा, उसको एक ही भुजा में हम गिन लेंगे। इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि हम एक बार T9 चेक कर लेंगे और एक बार T दोनों चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन सुटेबल है। T9 मतलब पहला एंगल कितना था और फिर डिफरेंस कितना है, तो नहीं इतना बड़ा ढक्कन भी नहीं है बिना डिब्बा के कि T9 के फॉर्मूला नहीं जानता होगा। बोलो a+8 डी, ए माने 120, अब 8 डी माने कितना 5, हाँ तो 160 यही ना होगा, लेकिन D16 निकाल के देखो, 120 +15 गुने डी, तो 15 × 5 = 75, 195, ये तो 180 से यानी कि संभव नहीं, तो चलेगा कौन 160। यानी कि अगर 9वां कोण पूछे, जैसे सबसे छोटा कोण क्या है 120, उसके बाद फिर 125, उसके बाद फिर 130, फिर 140, 145, 150, 155, 160 तक, ऐसे तो वो भी रहा है, लेकिन वो 195 तक पहुंच रहा है, वैसा कोण होगा ना। यानी हम बोलेंगे कि बहुभुज में अगर कोण की संख्या बोले तो भी 9, अब भुजा पूछ रहा है तब भी, यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा। आज यहीं तक, आगे फिर कल मिलते हैं, चैप्टर यहीं तक, कल स्टार्ट हो जाएगा AP ना GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरे यार इसमें तो थोड़ा धुंधला दिखे लगा था, इसलिए बीच बीच में हम चेक करते रहे, वो धुंधला दिखाई दे।